लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शेख अब्दुल्ला मूसली फरमाते हैं कि मैं हज को गया तो मैंने देखा एक बंदा काबे का गिलाफ पकड़कर घंटों एक ही दुआ करता है, ए अल्लाह ईमान पर मेरा खात्मा फरमा, ईमान पर मेरा खात्मा फरमा, ईमान पर मेरा खात्मा फरमा। एक ही दुआ करता है और खूब रोता है। शेख अब्दुल्ला मूसली ने जब उस जवान से कहा कि यहाँ तो सब दुआ कबूल होती है प्यारे, ये तू एक दुआ पे घंटों गुजारता है, तो शेख अब्दुल्ला मूसली को वो जवान जवाब देता है कि आप अगर वली अल्लाह के इतने बड़े ना होते तो ये राज ना बताता। मेरे दो भाई थे, एक ने 40 साल तक के तकबीर उला नहीं छोड़ी और 40 साल तक उसने फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ी मस्जिद के अंदर, और दूसरे ने 30 साल तक के फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ी और उसकी तकबीर उला भी नहीं छूटी। इतने पाबंद थे और इतने मुत्तकी थे कि पूरे इलाके में उनका तकवा मशहूर था, मशहूर थे तकवे में। लेकिन दोनों भाई की जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा कुरान लाओ। हमने सोचा कि बड़े मुत्तकी लोग हैं, कुरान पढ़ेंगे, तो कुरान दिया। उन्होंने माज़ अल्लाह कुरान हाथ में उठाकर कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है माज़ अल्लाह सब गलत है। यानी लोगों को अपने कुफ्र पर गवाह कर लिया, लोगों को अपने कुफ्र पर गवाह कर लिया ये कहकर, और उसी हालत में उन्हें मौत आई। यानी उनका कुफ्र ढका छुपा न रहा। और याद रखना, इंसान के कामयाबी का इन्हिसार उसके खात्मे पर है। इंसान के खात्मे का इन्हिसार, उसकी कामयाबी का इन्हिसार उसके खात्मा जिस पर होगा। पूरी जिंदगी पाप किया, अगर खात्मा नेकी पर हुआ तो वो नेक शुमार है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के यहाँ शकी लिखे होते हैं, बदबख्त, लेकिन वो करते नेक अमल है, नेकियां करते रहते हैं, बिल आखिर मरने से पहले बुराई पर आ जाते हैं, बुराई करते करते दुनिया से जाते। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तेरी अमान। और कुछ लोग ऐसे जो अल्लाह के यहाँ सईद लिखे होते हैं, नेक बख्त लिखे होते हैं, गुनाह करते रहते, बुराई करते रहते, बुराई करते रहते, लेकिन जब मरने का वक्त आता है तो कुदरत उन्हें नेकी की राह पे डाल देता है, फिर नेकियों पे दुनिया से जा। आपने नहीं देखा जनाब इकरमा को, अबू जहल के बेटे थे, सगे बेटे, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता। वो खालिद जिसने ओहद का नक्शा बदल दिया था, पलट दिया था पूरा नक्शा, वो खालिद बिन वलीद। बाद में जिस खालिद ने ओहद की जंग का नक्शा बदला था, उसी खालिद ने जंग मौता का भी नक्शा बदल दिया था। कभी कोई सोच सकता था इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचाने वाले खालिद बिन वलीद कभी सैफुल्लाह भी बनेंगे? अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहें। ईमान पर खात्मे की फिक्र कोई नहीं कह सकता, न कुर्सी पे बैठा हुआ खतीब कह सकता है, ना आप कह सकते कि मैं ईमान पे जाऊंगा। गौस पाक जब रोते थे ईमान पर खात्मे के लिए, हम कौन है? उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका रोती थी ईमान पे खात्मे के लिए, हम कौन? ये और बात है कि हमें ईमान की वो अहमियत न रही जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो कहा कि उन्होंने दोनों ने कुफ्र बका और उसी हालत में मर गए, मौत आई उनको उसी हालत में। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा जब इतने मुत्तकी नेक लोग कुफ्र पे मर सकते तो मैं किस खेत की मूली हूं। इसीलिए बस मेरी अब एक ही दुआ है, मेरी और कोई तमन्ना नहीं है, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और याद रखना, जो ईमान पर दुनिया से गए वो कामयाब हो गए, सुभान अल्लाह। अब हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसका ऐलान है, कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान लाएगा दिल में, मैं उसको बख्श दूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन राई के दाने के बराबर ईमान ले जाना आसान नहीं। दिल के कानों से सुनना मेरे अजीज, मेरे भाइयों, ये किसी खतीब के जुमले नहीं है, बल्कि ये किसी के दिल के दर्द की सदाएं हैं। वो मेरी कौम के जवान जिन्होंने अपनी जिंदगी को आवारगी की राह पे डाल रखा है और सोचते हैं कि गुनाह करेंगे तो अल्लाह बख्श देगा, गुनाहों को बख्श देगा, कुफ्र तो नहीं बख्शा जाएगा ना।
कुफ्र तो नहीं बख्शा जाएगा। वो जवान कहता है मेरे दोनों भाई इतने मुत्तकी होकर जब वो कुफ्र पर मरे तो अब मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा। तो शेख अब्दुल्ला मुसली ने कहा तेरे भाई तो थे बड़े मुत्तकी, लेकिन अल्लाह जुल्म से पाक है। अहले तकवा को कुफ्र पर मौत कैसे आ गई? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा कि ईमान छीन लिया गया। बेसबब कुदरत किसी का ईमान नहीं छीनती, वो बहुत करीम है। बेशक बेशक। बेसबब तो ईमान नहीं, कुछ तो होगा। तब उस जवान ने रोते हुए कहा मैंने भी बहुत तहकीक की तो बाद में पता चला हर नेकी करते थे लेकिन गुजरने वाली औरतों को घूर घूर कर देखते भी थे। अल्लाहु अकबर। ये बदनजरी ही एक गुनाह थी उनकी जिंदगी में जिसकी बुनियाद पे वो मरे तो काफिर होकर के मरे। आपसे पूछना चाहता हूँ, सदियों पहले की औरतें आज की औरतों की तरह बाल खुले तो नहीं निकलती थी। सदियों पहले की औरतें आज की औरतों की तरह पतले और बारीक लिबास पहनकर तो नहीं निकलती थी। सदियों पहले की औरतें नंगे बदन तो नहीं घूमती थी। अल्लाह अल्लाह, जब कपड़े की चादर ओढ़ कर निकलने वाली औरतों को कोई पाप की नजर से देखे तो वो मरता है तो कुफ्र पे मरता है। 40-40 साल तक तहज्जुद पढ़ने वाले, 40-40 साल तक के तकबीर उला न छोड़ने वाले, सिर्फ बदनजरी की बुनियाद पर, औरतों को तकने की बुनियाद पे काफिर होकर के मर रहे हैं। अपनी जिंदगी में तो कभी तहज्जुद भी नहीं, अपनी जिंदगी में तो फजर की नमाज भी नहीं, अपनी जिंदगी में तो माह रमजान के रोजे भी नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, सोचो अपना अंजाम क्या होगा। खुदा के लिए इसको लाइट मत लो, इसको हल्का मत जानो। ये दुनिया 2 दिन की है, यहां से चले जाना है। ईमान सलामत जाएगा तो सब कुछ है। जानते हैं आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, तवज्जो करें, जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो खूबसूरत चेहरों को तकने में उसको मसरूफ कर देते। अल्लाहु अकबर। हसीन चेहरे को तकने में मसरूफ, कि वो औरतों के चेहरे ही तकते। चेहरा तकने पे ईमान जाता है तो जो नरम नरम गद्दों पर लेट कर जिना के मनाजिर देखते हैं, अल्लाहु अकबर। उनका ईमान कब सलामत रहना है? उनका ईमान कब सलामत रहना है? जो सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वही होती है जिसमें सबसे ज्यादा ओरियानियत और गंदगी दिखाई जाती है। किस लिए आए थे, क्या करने लगे? किस लिए आए थे, क्या करने लगे? कभी सोचा? उम्मत पर बुरे हालात यूं ही नहीं आते। जिस कौम के जवानों की अक्सरियत की आंखें आवारा हो जाए, फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जमीन पे जिएगी? उस कौम को वकार कैसे मिलेगा? कुदरत ईमान छीन लेती है उन लोगों का, उन बेगैरतों का जो आंखों को आवारा कर देते हैं। और फरमाया कुदरत जिसको जलील, रुस्वा और तबाह करना चाहती है उसे खूबसूरत चेहरे देखने में मसरूफ कर देती है, और फिर वो खूबसूरत चेहरे तकते रहते हैं और कुदरत उनको हलाक कर देती है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हलाक होने वाले लोगों की पहचान बताई जा रही। जिसे कुदरत तबाह और हलाक करना चाहती है उसे खूबसूरत चेहरों को देखने में मसरूफ कर दे। खूबसूरत चेहरे तकने वाले हलाक हो जाते हैं, तो जो नंगे जिस्म को तक रहे हो रात रात भर 3-3 बजे तक, वो कौम कैसे कायम रहेगी? उस कौम का वजूद कैसे कायम रहेगा? काश हमने अपने बुजुर्गों की बात पर, और बदनजरी कितनी बुरी चीज है। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि बदनजरी करने वाले लोगों के जिस्म में अल्लाह बदबू पैदा कर दे। अल्लाहु अकबर। यानी उनके जिस्म से जो बदनजरी के, हालांकि किसी गुनाह पर यह वईद कम से कम मैंने तो नहीं सुनी, बहुत बुजुर्गों की तकरीरें मैं सुनता रहता हूं, और अल्लाह की तौफीक से कुछ थोड़ा मोड़ा बुजुर्गों की किताबें पढ़ता भी रहता हूं, मगर मैंने कभी नहीं किसी गुनाह के मुतालिक नहीं सुना कि इस गुनाह के करने पर जिस्म में बदबू आती हो। मगर बुजुर्गान दीन सूफिया ने लिखा है, इसको लिखने वाले
حافظ ابن قیم ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اس کو ابن الجوزی نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی نقل کیا کہ جو بد نظری کرتا ہے، بد نظری، اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ گناہ اللہ کے نزدیک کتنا جو ہے وہ بڑا ہے. اللہ کے نزدیک اس گناہ کی جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ قباحت ہے، کس طرح یہ بدترین گناہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے بدبودار جسم دے کر کہ یہ بد نظری کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر اس پر مزید اور ایک بشارت بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں قدرتی طور پہ خوشبو پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے پھر ابن قیم نے جو ہے حضرت فاروق اعظم کا قول بھی نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر کے جسم سے اکثر مشک کی خوشبو سنی ہے. لوگوں نے پوچھا ابو بکر کے جسم سے مشک کی خوشبو تو نے کیسے سنی ہے؟ تو فاروق اعظم کہتے اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ باحیا نگاہوں کو نیچی رکھنے والا ابو بکر صدیق کو دیکھا، اس کی برکت سے ان کے جسم کو میں نے معطر پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.